हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं क्लास 12th का क्वेश्चन फिजिक्स में। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास 12th का ये फिजिक्स है, बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2024 के लिए। और भी दोस्तों हम VVI क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर डाल दिए हैं। अगर कोई छात्र देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को परिभाषित करें। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी शर्त क्या है, शर्त भी लिखने के लिए आता है। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या शर्तें हैं, लिखिए। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन समझते हैं दोस्तों किस तरह कहेंगे, बहुत सारा इसमें एग्जाम्पल भी देखेंगे जो दिमाग में फिक्स हो जाएगा। ये दोस्तों है, इसका उत्तर है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे लिख सकते हैं कि जब कोई सूर्य के किरण, जब सूर्य के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांति कोण का मान अधिक होने पर, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान अधिक होने पर प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय, प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने की बजाय सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण हो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है। तो क्रांति कोण किसे कहते हैं दोस्तों? इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इसको डिनोट किया जाता है C से। आपतन कोण को हम डिनोट करते हैं I से। आपतन कोण किसे कहते हैं दोस्तों? आपतन कोण उसे कहते हैं जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है। यानी पढ़े में तो दोस्तों 10वां में पढ़ने के लिए है प्रकाश का परिवर्तन, इसमें ही पढ़ने के लिए है। ये क्या होता है? ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है। तो आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये क्या चीज समतल रहता है, ये आ रही है समतल कह सकते हैं या कह सकते हैं कि माध्यम है। ये किरण आ रही है तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इसके बीच में एक अभिलंब होता है दोस्तों, ये अभिलंब है, इसमें बनता है कोण I, इसमें बनता है कोण R। तो यही कह रहा दोस्तों आपतन कोण यही है। आपतन कोण या क्रांति कोण दोस्तों इधर बनता है, नीचे बनता है, दूसरी माध्यम अगला माध्यम में बनता है। तो जब कोई किरण, क्या बोल रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होता है। यह ध्यान रखना है कि आपतन कोण के मान क्रांति कोण से अधिक होने पर प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय यानी कि सघने माध्यम में रह जाती है, वापस लौट जाती है, उसी घटना को हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए दोस्तों, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को हम लोग हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई प्रकाश किरण आती है, ठीक है, इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में समझते हैं कि मान लीजिए एक जीजा के साली है, उसका नाम है किरणी। क्या नाम है दोस्तों? किरणी। एक जीजा है,
उसके साली के नाम क्या है दोस्तों? किरणी नाम है। क्या है? किरणी। और उसके बीवी का नाम है दोस्तों आपतनी। यानी कि आपतन कौन है? फिर समझिए, एक जीजा है और उनके साली के नाम किरणी है दोस्तों। क्या है? किरणी। और उनके बीवी का नाम है आपतन कौन। तो जीजा जी जा रहे हैं अपने ससुरारी साली को लेकर आने। तो क्या चीज जा रहे हैं दोस्तों? बुलेट से जा रहे हैं। तो जीजा जा जा 1 मिनट। तो जीजा जी जा रहे हैं साली का लेके आने बुलेट से। क्या से दोस्तों? बुलेट से जा रहे हैं लेकर आने। तो मैंने वहां पूरा उसमें साली किरण पूरा खुश थी, अब जीजा जी आ ही रहे हैं तो घूमे चल जाना है। तो जीजा जी जा रहे हैं क्या दोस्तों लाने के लिए? किरनी को लेकर आने जा रहे हैं। तो उनकी बीवी भी है यहाँ पर, तो लेकर आते हैं उसको बुलेट से। तो लेकर आते हैं घर पर। तो उसकी जैसी देखती है उसकी पत्नी, जैसी उसकी पत्नी देखती है न्यापन कौन देखती है, तो वैसे क्या हो जाती है? वो क्या हो जाती है दोस्तों? गुस्सा हो जाती है। और आपतन कौन क्या करने लगती है? यानी कि उसकी बीवी जो है, यानी उसका बीवी ड्रामा करने लग जाती है। तो पूरा हो जाता है हंगामा। तो साली गरमा जाती। तो फिर क्या करा थी? उनका जीजा पहुंचा देवा थी जाके वापस। तो फिर क्या बोला थी उनकर जीजा? बोला थे कि हम तो तर गईनी हो लड़ाकी मेहरारू पैनी हो, कि अपनी मेहरारू के मुंह से गारी सुननी हो, कि सालियो तो भाग गेल फिर एकर रहने देख के। हाय हाय हाय, एकर रहने देख के। ते दूसरे दोस्तों क्या चीज़ है? प्रकाश का परिवर्तन है। तो किरणी आ रही थी, जैसी किरणी आई तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण का मान से अधिक हो गया। तो प्रकाश किरण पहले माधव में पहुंच गए। यानी किरणी जो है दोस्तों उनकी जो साली है, जिस जगह से आई थी उसी जगह पर पहुंच गए। यानी कि जिस रास्ते से आई थी, यानी कि बुलेट से आई थी, तो बुलेटे से कहा चल गई? वापस चल गए। कौन चल गए? उनकी साली चल गए। ये क्या दोस्तों था? पूर्ण आंधी परिवर्तन है कि जिस रास्ते से वो आई थी, जिस माध्यम में आई थी, तो वही दोस्तों चले गए। यानी इस माध्यम में उन्होंने लिए थे बुलेट, तो बुलेट से फिर वापस अपने घर पर वो चले गए। तो इस तरह दोस्तों क्या था? प्रकाश का पूर्ण आंधी परिवर्तन क्यों चल गई? क्योंकि आपतन कोण का मान क्रांति कोण का मान से अधिक होता है। तो प्रकाश किरण विरल माध्यम से पहले माध्यम में ही लौट जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश के पूर्ण आंधी परिवर्तन कहते हैं। ये क्या था दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पूछता है इसकी शर्त क्या है? शर्त क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किसका शर्त दिया हुआ है। तो प्रकाश के पूर्ण आंधी परिवर्तन की शर्त है। पहला शर्त दोस्तों कि प्रकाश के किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ये पहला शर्त है दोस्तों कि प्रकाश के किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए तो चाहिए। ये पहला है, प्रकाश के किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना, प्रवेश करना अनिवार्य है, आवश्यक है। ये पहला है दोस्तों। दूसरा नंबर में है कि सघन माध्यम में जो आपतन कोण का मान है, यानी क्रांति कोण का मान है, अधिक होना चाहिए। अधिक होना चाहिए। तो क्या था दोस्तों? सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, जिस माध्यम में सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। तो इसके दो शर्त है, प्रकाश के पूर्ण आंधी परिवर्तन के दो शर्त है। दोनों शर्त को समझ लें। पहला शर्त है दोस्तों कि प्रकाश किरण का सघन माध्यम सब विरल माध्यम जाना चाहिए, और दूसरा में सघन माध्यम का आपतन कोण जो है क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कोनवा आया था दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्रांति कोण, ये जो क्रिटिकल एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल क्या है, इसे किसे कहते हैं? ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कभी कभी कि क्रांति कोण जो है किससे रिलेटेड रहता है, किससे संबंध होता है। तो आपतन कोण, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो क्रिटिकल एंगल क्या है? व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए आपतन कोण का मान 90 डिग्री होता है।
देखिए फिर समझिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे क्रांति कोण कहते हैं। तो प्रकाश के दोस्तों अपवर्तन आप लोग पढ़े होंगे। प्रकाश का अपवर्तन में देखते हैं जो किरणें आती है उसकी क्या हो जाती है, एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो वो भटक जाती है। मान लेते किरणें से आ रही है तो इससे क्या भटकती है, इसमें जो दोस्त बनता है यहाँ पर कोण बनता है, ये कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। तो वही कह रहा है कि मान लेते हैं कि जो किरणें आ रही है आपतन कोण का मान जो क्रांति को 90 डिग्री है क्या रिलेट होता है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब सघन माध्यम आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान का 90 डिग्री होता है। ये दोस्तों अपवर्तन कोण यहाँ पर बनता है, ये फिगर बना दिया। तो ये दोस्तों क्या चीज था आज का, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि प्रकाश के पूर्ण आंधी परिवर्तन से आप क्या समझते हैं और इसकी शर्तें क्या है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए, और आपको अच्छा नहीं लगा है तो इसको आप इग्नोर करिए। और इसी तरह क्वेश्चन देखने के लिए आप दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।